प्रवास कटिबंध सिद्धांत। मानव भूगोल में एक सिद्धांत है प्रवास कटिबंध का, जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था 1919 में। टेलर ने मानव प्रजातियों का उद्भव एवं विकास से संबंधित समय और क्षेत्र आधारित इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टेलर के अनुसार प्रथम मानव प्रजाति का जन्म मध्य एशिया में हुआ, जब अंतर हिमयुग या उष्ण आर्द्र जलवायु थी। प्रथम मानव का जन्म हुआ था। हिमयुग के समय प्रथम प्रजाति ने मध्य एशिया से बाहर की ओर प्रवास किया। अंतर हिमयुग में जन्म हुआ और जैसे ही हिमयुग आया उसने मध्य एशिया से बाहर की ओर प्रवास प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अंतर हिमयुग में नवीन प्रजाति का उद्भव तथा हिमयुग में बाहर की ओर प्रवास हुआ। इस क्रम में 7 प्रजातियों का उद्भव और विकास और क्रम से बाहर की ओर प्रवास हुआ, जो कटिबंध के रूप में स्थित है। सबसे प्राचीन प्रजाति महाद्वीपों के सबसे बाहरी भागों में तथा सबसे नवीनतम मंगोलॉयड प्रजाति मध्य एशिया में वर्तमान में निवास करती है। प्रजातियों में कटिबंध क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर हैं। प्रजातियों का उद्भव प्लीस्टोसीन पूर्व तक संपन्न हो गया था। तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत में टेलर ने बताया कि मानव का जो जन्म था वो मध्य एशिया में हुआ और वो उष्ण आर्द्र जलवायु थी, उस वक्त जन्म हुआ। जैसे ही ठंडी जलवायु आई या हिमयुग आया, वो वहाँ के निवास करने, वहाँ जब जलवायु रहने लायक नहीं रही तो वहाँ जो प्रजातियाँ उत्पन्न हुई थी उन्होंने बाहर की ओर प्रवास करना शुरू कर दिया। और जैसे ही दूसरा अंतर हिमयुग आया, फिर नवीन प्रजाति वहाँ पैदा हुई और फिर जब हिमयुग आया तो उसने भी बाहर की ओर प्रवास प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार क्रमागत रूप से 7 अंतर हिमयुगों में 7 मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई और सातों की सातों मध्य एशिया में उत्पन्न हुई। और जैसे ही हिमयुग आते गए वो बाहर की ओर प्रवास करते गए और जब बाहर की ओर प्रवास किया तो वो वर्तमान में कटिबंधों के रूप में रहती है। और सबसे नवीनतम प्रजाति जो है वो आज भी मध्य एशिया में निवास करती है। इसको टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पे टेलर ने मानव की प्रजातियों का निर्धारण किया कि कौन कौन सी प्रजातियां उत्पन्न हुई, और निर्धारण का आधार कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर किया। कपाल सूचकांक होता है कपाल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो टेलर की 7 प्रजातियों में सबसे पहले जो उत्पन्न हुई वो थी निग्रिटो, जिसका सिर पतला है और अत्यधिक छल्लेदार बाल है। उसके बाद उत्पन्न हुई निग्रो, जिसका सिर बहुत लंबा है और बाल छल्लेदार है। फिर उत्पन्न हुई ऑस्ट्रेलॉयड, जिसका सिर लंबा है और मध्यम घुंघराले बाल है। फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति, उसका मध्यम लंबा सिर है और लहरदार बाल है। फिर नॉर्डिक, जिसका मध्यम सिर है और लहरदार बाल है। फिर उत्पन्न हुई अल्पाइन, जिसका सिर चौड़ा है और बाल सीधे हैं। और नवीनतम प्रजाति जो मंगोलॉयड, जो वर्तमान मध्य एशिया में निवास करती है, उसका अधिक चौड़ा सिर है और बाल सीधे हैं। तो क्रमागत रूप